जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सभी का आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे 4.2। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा हम मूलों को कैसे निकालते हैं। ठीक, उसी एक्सरसाइज का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें नंबर 3 से लेकर 6 तक पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल दिया हुआ है आपका कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो मानते हैं, देखो लिखेंगे, माना पहली संख्या को मान लिया मैंने वो x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या देखो कैसे निकालेंगे कि अगर दोनों का योग 27 है और ये मैंने पहले को मान लिया है x। ठीक, तो दूसरी वाली में से अगर हम पहली वाली को घटा देंगे, मतलब कुल में से पहली संख्या को अगर घटा दिया तो दूसरी संख्या निकल आएगी। ठीक, मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर टोटल आपके पास 27 है, ठीक, उसमें से अगर मैंने पहली संख्या को घटा दिया तो दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक, तो मतलब कि हम टोटल वाले से 27 माइनस x कर देंगे। ठीक है, अब इनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, तो इनका अब गुणनफल देख लीजिए। तो x गुणे 27 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक, अब इसकी गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक, ये उठ के इधर उठा लाओ। ठीक, ये पूरा पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो भी इधर आएगा तो इसके निशान क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो ये देखो माइनस का है, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 27x और ये प्लस का 182 तो पहले ही से था, बराबर 0। अब 182 के गुणनखंड करने हैं मुझे, 27 आ जाना चाहिए। ठीक, देखो कैसे आएगा, 182 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटेगा 9, फिर ये कट जाएगा तुम्हारा 7 से, 13 7 91, ये 7 दूनी 14 गुणे 13। अगर इनको मैंने क्या कर दिया, दोनों माइनस के कर दो, तो ये माइनस के 14 गुणे यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 13, तो ये माइनस का 27 हो जाएगा और गुणा करा देंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके मेरे पास गुणनखंड कौन से आ जाएंगे, 13 और 14 आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से x कामन, x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस का 13 यहाँ से कामन लिया तो x माइनस, इसको इससे भाग देंगे तो ये कहाँ कितना 14 बचेगा, बराबर 0। ठीक, तो x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 हो जाएगा। ठीक, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 हो जाएगा। ठीक, पहली संख्या ये वाली हो गई, पहली संख्या वो x मानी थी तो x का मान कितना आया, 14। फिर दूसरी संख्या आपके पास 27 माइनस x थी, तो 27 माइनस 14 बराबर 13। ठीक, तो वो संख्याएं क्या आ जाएंगी आपके पास, 14 कामा 13 आ जाएंगी। ठीक, इस तरीके से आपका पहला सवाल ये, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया।
ठीक, इसके चौथे सवाल पे चलते हैं हम लोग। नोट, आशा करते हैं नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, इसके दूसरे सवाल को देखते हैं क्या है, नंबर 4 को। 4 कह रहे हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। ठीक, धनात्मक पूर्णांक 2, तो लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो आ जाएगा आपके पास x+1। यही तो कह रहा था। फिर क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 365 है। अब इन्हीं के वर्गों का योग प्रश्नानुसार क्या कहे, इसके वर्गों का x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365 है। यही तो कह रहा है, उनके वर्गों का योग 365 है। ठीक, वही तो कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 365। अब इसका वर्ग क्या हो जाएगा, x² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab, ठीक, बराबर 365। x क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का 1 प्लस का 2x, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 365 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। 2 भी इसमें कॉमन आ रहा है, तो x² प्लस का x माइनस का 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक, x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। आई थिंक हम लोगों ने अभी ऐसा ही सवाल लगाया था। ठीक, सेम सिचुएशन बनी थी कि x² प्लस x माइनस 182, तो इसके जो गुणनखंड निकले थे वो क्या निकले थे, 14 और 13 निकले थे। गुणा करा देंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये माइनस कर दीजिए, प्लस करना है तो प्लस वाली ये वाली प्लस रहेगी, ये माइनस रहेगी, तो -182 हो जाएगा। और इनको जब हम 14 प्लस -13 करेंगे तो मेरे पास 1 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे हम फैक्टर कर सकते हैं इसके। अब ठीक, तो क्या हो जाएगा आपके पास, x² प्लस के 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। तो x प्लस, देखो यहाँ से कॉमन मुझे x मिल रहा है, तो x प्लस 14 हो जाएगा, -13 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 14 बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 तो x बराबर -14, ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती है। x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13। ठीक, तो ये अमान्य हो जाएगा। ठीक, या इसको हम एक और बोल सकते हैं, आग्रह। ठीक, तो ये आपके पास x का मान 13 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब जो मैंने माना था, पहली संख्या क्या मानी थी, यहाँ पर लिख देंगे, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या वो क्या थी, x माना था, x का मान कितना निकला, 13। और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या
वो कितना था 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 14। तो 13 कामा 14। देखो क्रमागत का मतलब लगातार होता है, तो लगातार है कि नहीं वो संख्या 13 14। ठीक है, तो अब हम इसके 5वें नंबर पे सवाल पे चलते हैं। पाँचवा नंबर क्या है इसका, पाँचवा नंबर देखो क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो सबसे पहले एक समकोण क्या होता है, समकोण होता है इस तरीके से, और इधर ही समझा दें आपको, ये और ये, तो थोड़ा सीधा बनाना है। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। मतलब जिससे त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, इसके त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मतलब ये आधार हो गया, ये आधार, ये ऊंचाई, ये आपका कर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसके आधार से जिससे कंपेयर की जाए उसको x मान लीजिए, ये x हो गया। ठीक है, आधार की त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कौन ऊंचाई, तो x माइनस 7 हो जाएगा ये। तो कर्ण आपका 13 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज का आधार वो मान लिया मैंने x है, तो ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक, वो क्या इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7। ठीक है, ठीक, अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, मतलब कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। त्रिभुज ABC में, ठीक, तो AC का मान कितना है 13, AB का मान कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना है x स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख लो, इसका स्क्वायर खोल देंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 49, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 से इसकी गुणा कर दो 14x हो जाएगा। ठीक, प्लस x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। ठीक, और ये वाला जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस के 49, ये उधर आएगा तो माइनस का 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये वाला घटा देंगे 120 बचेगा, माइनस का 120 बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर 0। ठीक, ये 0 में चला जाएगा तो x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए कि 7 आना चाहिए, तो 12 पंचे 60 होता है,
12 पंचे 60। ठीक, 12 में से अगर मैंने 5 को घटा दिया तो क्या बच जाएगा 7, लेकिन मुझे माइनस का 7 लाना है, तो ये वाला माइनस ये वाला प्लस, तो ये वाला माइनस ये प्लस, -7 हो जाएगा। गुणा भी कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा, माइनस का 60 आ गया। ठीक, तो ये वाले फैक्टर हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस का 60 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कॉमन x माइनस 12 प्लस के 5 x माइनस 12 पंचे 60 बराबर 0, तो x माइनस 12, ठीक, और x प्लस 5 बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0, ये -12 इधर आ जाएगा तो x बराबर 12, तो x प्लस 5 बराबर 0, ये इधर आएगा तो x माइनस 5। अब देखो -5 हो नहीं सकती क्योंकि किसी की भी भुजा, ठीक, वो माइनस में नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा, अग्रह, अग्रह, अग्रह हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू केवल ये वाली ली जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी मानी थी त्रिभुज का आधार, तो त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा 12, और त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई वो क्या थी मेरे पास, x माइनस 12 थी, तो मतलब कि 12 माइनस 7 बराबर 5, तो भुजाएं क्या आ जाएंगी, 12 कामा 5 आ जाएंगी, अन्य दो भुजाएं। ठीक, यही तो पूछ रहा था, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो पहली एक आ जाएगी 12, एक आ जाएगी 5, आधार 12 आ जाएगा। और ये भी कह भी रहा था कि जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कौन, ऊंचाई, देखो 7 सेंटीमीटर क्या है, इससे कम भी है। ठीक, तो अब हम इसके छठे नंबर पे चलते हैं, सवाल पे देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो इसका छठा नंबर क्या कह रहा है, छठा नंबर कह रहा है कि देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो सबसे पहले यही लिख लीजिए, एक दिन में, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या मान लिया वो कितनी है, x है। फिर क्या कह रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक, तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक नग की संख्या या एक नग की संख्या, एक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत, निर्माण लागत क्या है, जो भी बर्तनों की संख्या है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक, मतलब इसके 2 गुने से, इसके 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। ठीक, अब जैसे कोई चीज़ लेने जाएं, एक कितने रुपए की है और जितनी चीज़ें ले रहे हैं तो उनकी जब हम गुणा करा देते हैं तो टोटल निकल के आता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक, बर्तनों की संख्या इतनी है और एक की लागत इतनी है। ठीक, तो मुझे टोटल रुपए देना है, तो टोटल रुपए कितने देने हैं, 90। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, निर्माण लागत बराबर 90 रुपये है। ठीक, तो क्या हो जाएगा,
x गुणे 2x प्लस 3 बराबर 90। गुणा करा दीजिए तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। ये उधर जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। ठीक, ये कितना हो जाएगा 90 दूना 180। 180 के गुणनखंड करने कितने लाना है 3, तो 2 से काट दो 45, 3 से काट दो 15, फिर 3 से काट दो 5, फिर 5। ठीक, 3 लाना है मुझे। तिपट 15, 3 2 दूनी 4 3 12, 12 और 15। ठीक है, अगर मैं 15 से 12 को घटा दूं, ये माइनस का कर दूं, ये प्लस का कर दूं, ठीक, तो मेरे पास कितना बचेगा, प्लस का 3 बच जाएगा। प्लस का 3 लाना है। अगर मुझे ये कर दूं तो मेरे पास 180 हो जाएगा, माइनस का ही तो होगा यहाँ पर। ठीक, अब हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 15, तो यहाँ पे माइनस। अब देखो यहाँ से कितना किससे डिवाइड हो जाएगा, 12 पंचे 90, 6 से काट दीजिए, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 2x बच जाएगा, माइनस कॉमन गया प्लस, और 6 से इसको जब काट देंगे 15 छक्का 90 होता है, तो 15 आ जाएगा बराबर 0। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15, और ये आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2। ठीक, तो ये तो आग्रह हो जाएगा, आग्रह हो गया। ठीक, और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 6। ठीक, ये आपके पास क्या आई है, बर्तनों की संख्या आई है। ठीक, यह है क्या आपके पास, x क्या माना था, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, वो कितनी आ जाएगी 6। एक दिन की निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत वो क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15। ठीक, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम तो अब हम क्या करते हैं, इसके दूसरे वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उसके नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। जय हिंद दोस्तों।